नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद समीम और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मिर्च की साधारण खेती के बारे में। और एक ऐसी मिर्च है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की मिर्च है और उसका नाम भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। तो चलो हम मिर्च के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में आपको खेती करने से लेके मिर्च के और भी सारी बातें पता चलेगी इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के साथ में, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, मैं दूसरे लोगों की तरह ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको सबसे पहले मिर्च का नाम बता दूंगा। ऐसा नहीं कि पूरी वीडियो आप देखते जाइए उसके बाद में आपको मिर्च का नाम पता चले। इसलिए मैं मिर्च का नाम पहले बता दूंगा, फिर उसके गुण बताऊंगा, उसके बाद में उसकी खेती कैसे की जाती है और कब कब की जाती है ये सब बताऊंगा। मिर्च के जितने भी गुण अवगुण हैं सब इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। किसान भाई, जिस मिर्च की मैं बात करने वाला हूं उस मिर्च का नाम है फैजाबादी मिर्चा। फैजाबादी मिर्चा आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे मुझे नहीं पता। अगर आप सुने होंगे तो उसके गुणों के बारे में भी कुछ जानते होंगे। जो किसान भाई नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं, ये मिर्च पौधे में ही काले रंग की होती है, ब्लैक कलर का। जो उसका फल होता है वो ब्लैक कलर का होता है और इसका तीखापन बहुत ज़्यादा होता है। आप जहाँ पे दूसरी साधारण मिर्च 3-4 आदत में प्रयोग करते होंगे तो उस जगह पे आपको ये फैजाबादी मिर्चा 2 अदद काफ़ी है। और उसके अलावा आप लगभग हर प्रकार की मिट्टी में इसे आप उगा सकते हैं और कभी भी आप उगा सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि आप कभी भी उगा सकते हैं, सिर्फ 2 महीने छोड़ के। वो 2 महीने दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी ये 2 जो महीने हैं ये बीच में आप नहीं उगा सकते हैं। इसके अलावा आप कभी भी उगा सकते हैं और आप क्यों नहीं उगा सकते हैं वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। फैजाबादी मिर्चा देखिए, इसे कभी भी उगाया जाता है और जब आप उगा देंगे और ये फल भी एक ही जैसा देता है। ऐसा नहीं कि अब इस महीने में लगाए हैं तो अलग फल देगा, दूसरे महीने में लगाए हैं तो अलग फल देगा। लमसम एक जैसा ही इसका रिजल्ट रहता है। इसीलिए इसको 12मासी फैजाबादी मिर्चा भी बोलते हैं, क्योंकि ये साल के 12 महीने आपको फल खिलाता रहता है। आप गर्मी में लगाइए, बारिश में लगाइए, ठंडी में लगाइए। और बारिश में ऐसा नहीं कि इसी महीने में आप लगाइए, गर्मी में भी ऐसा नहीं कि आप एक ही महीने लगाइए। आप मार्च में लगाइए, अप्रैल में लगाइए, मई में लगाइए, जून में लगाइए, किसी भी महीने में आप इस मिर्च को लगा सकते हैं। और बारिश में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि बारिश में भी आप किसी भी महीने में लगा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान यही रखना है कि उस जगह पर लगाइए, उस खेत में लगाइए जहाँ जल जमाव ना हो बारिश का। क्योंकि आपको पता है कि बारिश के पानी से या किसी भी प्रकार के पानी से जमाव से, पानी ज़्यादा भर जाने से मिर्च का जो पौधा है वो गल जाता है, सूखने लगता है। उसकी जड़ें जो हैं वो गल जाती हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं और पौधे सूख जाते हैं। तो आप सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखिए कि बारिश में ऐसी जगह, ऐसी खेत में लगाइए जहाँ जल जमाव ना हो। बाकी आप किसी भी मिट्टी में किसी जगह आप लगाते रहिए। और जो 2 महीने हैं दिसंबर और जनवरी, उस 2 महीने में क्यों नहीं लगाया जाता है उसके बारे में आपको बता दूं। दिसंबर जनवरी
में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही डाउन होता है। आप देखिए 10 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, कभी कभी तो 0 डिग्री भी होता है, और 10, 12, 5, 8 ऐसा, मतलब टेम्परेचर बहुत ही डाउन रहता है। ठंड बहुत कड़ाके की होती है। तो इतनी ठंड में ये मिर्च ही नहीं, किसी भी चीज़ का बीज हो गया, कोई भी पेड़ पौधे का बीज हो गया, इतनी ठंड में जार्मिनेशन आएगा ही नहीं उसमें, क्योंकि किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए थोड़ा सा गर्मी की ज़रूरत होती है। नमी के साथ में गर्मी होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही चीज़ रहेगा गर्मी गर्मी तब भी नहीं उगेगा, एक ही चीज़ रहेगा ठंडी ठंडी तब भी नहीं उगेगा। ठंडी गर्मी दोनों सही मात्रा में मिलना चाहिए, तभी बीज अंकुरित होते हैं। इसलिए दिसंबर और जनवरी जो है बहुत ही विकट ठंडी का दिन होता है, इसलिए इसमें नहीं लगाया जा सकता। अगर आपको दिसंबर जनवरी में उसका फल चाहिए तो उससे पहले आप लगा दीजिए, ताकि आपको दिसंबर जनवरी में फल मिले। दिसंबर जनवरी में फल में थोड़ी सी कमी आती है, क्योंकि ठंड के कारण फूल कम आते हैं। ये चीज़ आपको पता होएगा कि जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो फूलों पे कुछ असर पड़ता है। ये हो गई बात मौसम का और मिर्च के बारे में, उसके गुण और उसका नाम। अब हम बात करेंगे इसकी खेती की, कि इसकी खेती करें क्या। तो जैसा कि मैं शुरू में ही बता दिया था कि मिर्च के साधारण खेती के बारे में ही मैं बात करूंगा। तो इसकी खेती साधारण ही की जाती है, आपको वैज्ञानिक ढंग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास सुविधा नहीं है उतना तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप एकदम देसी स्टाइल में साधारण रूप से खेती करके और अच्छी खासी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई, खेत की तैयारी करना होता है बिल्कुल ही साधारण तरीके से, जैसे आप सभी खेत तैयार करते हैं अन्य फसलों के लिए, उसी प्रकार से आप इस फसल के लिए, इस खेती के लिए भी खेत तैयार करिए। जैसे कि कल्टीवेटर से आप जुताई करा दीजिए। आपके पास अगर कंपोस्ट है या मुर्गी की खाद है, बर्मी कंपोस्ट है या एसएसपी है, कोई भी खाद आपके पास है तो वो खेत में छींट के आप कल्टीवेटर चलवा दीजिए। उसके बाद में 2 बार कल्टीवेटर होगा, 1 बार रोटावेटर चलवा दीजिए। मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाएगी और प्लेन भी हो जाएगा खेत रोटावेटर से। इसके बाद में आप कोई भी वैज्ञानिक तरीका मत अपनाइए, आप अपना देसी तरीका अपनाइए। फावड़े से मिड़ी बना लीजिए, जिसे बेड बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, लेकिन बेड के जैसा ही आप मेड़ी बना लीजिए। सिंगल लाइन वाली मेड़ी बना लीजिए, जैसा आप परंपरा से करते आ रहे हैं फावड़े से, उसी तरीके से आप पूरे खेत में मेड़ी बना लीजिए। और आप उस पर सिंगल आपको पौधरोपण करना है, इस हिसाब से बनाइए कि बहुत ज़्यादा मोटी न रहे, बहुत ज़्यादा पतली न रहे। और एक मेड़ी से दूसरे मेड़ी की दूरी आप 1 मीटर रख लीजिए। 1-1 मीटर की दूरी पे आप पूरे खेत में मेड़ी बना लीजिए। जब मेड़ी बन जाए, किसान भाई आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में कि देखिए ये जो खेती की गई है, जिस खेती का मैं वीडियो बना रहा हूँ, एकदम साधारण रूप से खेती की गई है। इसमें बिल्कुल कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया गया है, एकदम ही सिंपल, एकदम साधारण रूप से इस मिर्च की खेती की गई है। जैसा मैंने बताया कि नाली बना लें फावड़े से, तो इसमें वैसे ही फावड़े से नाली बना के उसके ऊपर मिर्च के पौधे लगाए गए हैं। और मिर्च भी देखिए कितनी बढ़िया है, अच्छी खेती है। और मिर्च में जो पौधे हैं उसमें मिर्च आए हुए हैं, देखिए बढ़िया काला काला लंबे लंबे मिर्चे लगे हुए हैं। और आप खुद इसका प्रूफ देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इसमें फल आए हैं। इसके जो फल होते हैं, जैसा मैंने बताया था कि काले रंग का, ब्लैक कलर, आप देख पा रहे होंगे कि ब्लैक कलर का फल है। और पौधे भी
बड़े बड़े हैं और नाली बना बना के जो नाली की मेड़ी है उस मेड़ी पे इसका पौधरोपण किया गया है और इन्हीं नालियों के ज़रिए इसमें खाद पानी दिया जाता है। तो आप देख लीजिए, उस मेड़ी के ऊपर आप पौध का रोपण कर दीजिए और पौध का रोपण एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट रखिए। 1.5 फीट रखिए काफ़ी है, लेकिन लगाने के टाइम कोई नाप के तो करता नहीं, थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, तो 1.5 से 2 के बीच में ही पौधे रहते हैं। इस तरीके से पूरे खेत में आप मिर्च के पौधे का रोपण कर लीजिए। उसके बाद में सिंचाई कर दीजिए ताकि जड़ों में नमी मिल जाए और जो पौधे लगे हैं वो तुरंत लग जाएं, सूखने ना पाएँ और हरा भरा हो जाएं और आगे बढ़ने लगें। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप मिर्च का रोपण करेंगे इस पौधे का, तो दिन के सेकंड टाइम में कीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आप ये पौधे लगाएंगे तो उसके बाद में धीरे धीरे सूरज तेज होता है तो पौधे मुरझुराने लगते हैं, और जब दोपहर के बाद आप लगाएंगे तो धीरे धीरे सूरज डाउन होता है और जो ऊष्मा होती है, गर्मी, वो कम होने लगती है, तो पौधों पे उतना असर नहीं होता है। इसलिए दूसरे टाइम पे लगाइए, दूसरी मीटिंग में। उसके बाद में जब पूरे हो जाएं तो शाम को सिंचाई कर दीजिए। सुबह आप देखेंगे तो पूरे पौधे एकदम हरे भरे, ऐसा लगेगा कि ये नर्सरी से उखाड़ के दूसरी जगह पे लगाए ही नहीं गए। ऐसा लगेगा कि ये खेत में ही डायरेक्ट उगे हुए हैं। ये एक विधि हो गई। ये किसान भाई, एक विधि तो ये हो गई कि आप नर्सरी डाल के पौधे लगा देंगे, और दूसरी विधि भी है। अगर मान लीजिए आपको ये सब कुछ नहीं करना, नर्सरी नहीं डालना है, बेड नहीं बनाना है, ऐसे लगाना नहीं, बहुत सारा झंझट है, तो आप डायरेक्ट खेत में बुआई कर सकते हैं। जैसे गेहूं वगैरह की आप बुआई करते हैं, उस तरीके से आप मिर्च के बीज की बुआई कर देंगे तो जो मिर्च उगेंगे वो बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसा किसान भाई बताते हैं कि जो बोए हुए मिर्च होते हैं वो लगाए हुए मिर्च से अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आप बुआई करके भी अच्छी खासी फसल ले सकते हैं। इसके बाद में आप उसकी देखभाल करते रहिए, निराई गुड़ाई सिंचाई। आप कोई मल्चिंग पेपर ये आप कुछ तो प्रयोग किए नहीं हैं। अगर आप नाली बना के लगाए हैं, बस आपको खरपतवार, सिंचाई, खाद टाइम टाइम पे देना है। किसान भाई, इसके बाद में आपको सिर्फ देखभाल करते रहना है और अच्छे से देखभाल करिए। फिर इसमें फूल आएंगे, फल आएंगे, और फल काफ़ी दिन तक चलते हैं। आप उन्हें तोड़ते रहिए, बेचते रहिए। अगर थोड़ा सा लगाए हैं यूज के लिए तो आप यूज करते रहिए, ज़्यादा लगाए हैं तो आप उनकी बिक्री करते रहिए। आप जिस प्रकार से खेती किए हों उस प्रकार से इसका लाभ उठा सकते हैं, और ये आपको हमेशा मिर्च देती रहेगी। इसीलिए इसे 12मासी मिर्चा कहते हैं। इसके अलावा और भी वीडियो हमारे चैनल पे है इस मिर्चा के बारे में, जिसका नाम है 12मासी फैजाबादी मिर्चा। तो आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें HP चौरसिया जी खुद बताए हैं और अपनी क्यारी दिखाए हैं, अपना खेत दिखाए हैं जहाँ पे वो मिर्चा उगाए हैं। किसान भाई, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और कुछ पूछना है, कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।